दोस्तों, एक प्रोफेसर साहब अपना एक दिलचस्प वाक़या हमसे शेयर करके बताते हैं कि एक साहब ने उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। उन्होंने फिर पूछा, उनकी उम्रें क्या हैं? मैंने जवाब दिया 9 साल, 7 साल और 3 साल। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी से वापसी पर उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाते होंगे। मेरे मुस्बत जवाब देने पर उन्होंने फिर इस्तफसार किया, आप इन चीज़ों को उनमें कैसे तकसीम करते हैं? मैंने कहा, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और चूंकि मेरा बेटा बड़ा है इसलिए मैं अपनी लाई हुई तमाम चीज़ें उसके हवाले कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि उन्हें आपस में बांट लो। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, प्रोफेसर साहब, अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि आपका साहिबजादा आपकी लाई हुई चीज़ें आपकी हिदायत के मुताबिक तकसीम नहीं करता या उन्हें बांटने में इंसाफ से काम नहीं लेता तो आप क्या करेंगे? मैंने हंसते हुए कहा, अगर कभी ऐसा हुआ तो इसका हल तो बहुत आसान है। मैं अगली बार उसको सिर्फ उसी का हिस्सा दूंगा और बेटियों का हिस्सा उन्हें खुद अलग से दे दिया करूंगा। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी इस बात में वही फ़लसफ़ा कार फरमा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अपनी इनायत तकसीम करने का फार्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिस्क और नियामतें अता फरमाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, उनमें बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, और जब तक आप वो हिस्सा उन हकदारों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं, आपको वो हिस्सा इसी तनासुब से मिलता रहता है और आप भी दुनिया की नज़र में मालदार, सेठ, जागीरदार और सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब उसकी तकसीम में कोताही या बदइत्तेदाली होती है तो अल्लाह पाक आपको सिर्फ आपके हिस्से तक महदूद कर देता है और इस रेल पेज से महरूम कर देता है। फिर वो रब्बे करीम वो रिस्क या तो उन लोगों तक बराह रास्त पहुंचाना शुरू कर देता है या उस रिस्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है, और दुनिया ये समझती है कि ये सेठ दिवालिया हो गया है। इसी दौरान ये बातें भी सुनने में आती हैं कि फ़लाँ के बेटे पर अल्लाह का बहुत करम है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दिनों में करोड़पति हो गया है। ये वही शख्स होता है जिसे रब्बे करीम ने आपको हटाकर आपकी जगह नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया होता है। दोस्तों, अगर आपके भी मातहत कुछ अफराद हैं और अल्लाह ने आपको उनके रिस्क का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है तो अपने मातहत लोगों के हुकूक पूरी दयानतदारी और एतदाल के साथ अदा करें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी कोताही के सबब अल्लाह आपको हटाकर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर रख ले। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।